हम आगे निकले तो हमारे पास एक है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की 3 चीज़ें होती है। इसने कहा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि मूव एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें और मेक लिटिल वेस्टेज कर सकें। इसका एक ही क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैथमेटिकल एलोगेथम का क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलिए हम आगे। अच्छा, डिफिकल्टी क्या होती है? डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग फ्लो उसने कहा एक्सेप्शनल एलिमेंट मशीन का डिस्टेंस होता है, बॉटलनेक मशीन हो सकती है। एक ने प्रोड्यूस कर दिया दूसरे वाला नहीं कर पा रहा है। मशीन लोकेशन रीलोकेशन पे दिक्कत आ रही है, पार्ट की रूटिंग में दिक्कत आ रही है, सेल रूट में दिक्कत आ रही है, डायनेमिक पार्ट डिफरेंट में, ये इन सब में दिक्कत आ रही है। बेनिफिट क्या होता है इसका? अगर आपने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लगा दिया कुछ भी, ठीक है, कैसे लगाना होता है ये हम देख लो। देखो ऐसे करके लगाना है, पहली मशीन यहाँ लगी, दूसरी यहाँ पर लगी, तीसरी यहाँ पर लगी। बंदा यहाँ पर खड़ा हो गया, ये ऐसे करके है, फिर ऐसे करके यहाँ से माल यहाँ चला गया, ऐसे करके आ जाएगा, यहाँ से माल फिर यहाँ लेके जाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ लेके गए, ऐसे करके कर दिया, फिर ऐसे करके कर दिया, ये आपने बंदे लगा दिए। ओके, तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसने कहा कि इससे फ्लो टाइम, फ्लो डिस्टेंस, फ्लो स्पेस, इन्वेंट्री हैंडलिंग वगैरह की दिक्कत दूर हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारे सिक्स सिग्मा के ऊपर। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा आपने ये होता है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा इन्होंने कहा एक स्टैटिस्टिकल टर्म होता है जो कि कहता है कि वेरिएशन फ्रॉम दी परफेक्शन, परफेक्शन से वेरिएशन जो होता है उसको हम सिग्मा कहते हैं, यानी मीन से वेरिएशन कह सकते हैं। इन्होंने परफेक्शन से वेरिएशन का इन्होंने कहा सिक्स सिग्मा का मतलब होता है 3.4 मिलियन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन आपके इतने ही डिफेक्ट्स निकल के आते हैं, ये सिक्स सिग्मा होता है। सिक्स सिग्मा पहले मोटोरोला ने लगाया था। कैसे? इन्होंने कहा दो मेथड होते हैं, एक मेरे पास होता है DMAIC, एक होता है मेरे पास DMADV। क्या होता है ये? इन्होंने कहा डिफाइन करो, डिफाइन करो, किसको डिफाइन करोगे? डिफाइन करना, फिर मेजर करना, फिर एनालाइज करना, फिर इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे, फिर हम कर देंगे कंट्रोल। यहाँ पर क्या करेंगे? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई। अच्छा, डिजाइन किसको करते हो? नए वाले को करते हो। तो इन्होंने कहा डिजाइन करना है तो कुछ नया निकाल रहे होगे ना, नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया प्रोसेस, तो यहाँ कर देना। इंप्रूव कर रहे हो ना, तो कुछ दिक्कत आई होगी, तो कुछ कमी आई होगी, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ कमी आती है तो DMAIC यूज करते हैं। तो DMAIC कहाँ यूज होता है? एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो DMAIC यूज होता है। नया आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो DMADV यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करते हो, फिर डिजाइन को वेरीफाई करते हो, यहाँ पर इंप्रूव करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाकी DMA का मतलब क्या होता है? डिफाइन। डिफाइन क्या करोगे? प्रॉब्लम को डिफाइन कर देना या प्रोसेस को डिफाइन कर देना जो लगाने जा रहे हो। फिर मेजर करना है कि भैया उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, फिर एनालाइज करना उसको। उन्होंने कहा डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या थी, मेजर करो प्रोसेस की कई कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, एनालाइज करो प्रोसेस से क्या दूर हो जाएगी, दिक्कत नहीं हो जाएगी, इंप्रूव है ये, इंप्रूव करना है कि प्रोसेस को, और उसके बाद कंट्रोल लगा देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और DMADV क्या होता है? DMADV का मतलब होता है कि डिफाइन करो प्रोजेक्ट के गोल्स को, मेजर करोगे, एनालाइज करना, डिजाइन कर देना नया वाला, और वेरीफाई कर देना। ओके, ये पिछली बार आ चुका है, चांसेस कम है। DMAIC एग्जिस्टिंग प्रोसेस में लगता है, इन्हें में लगता है, ये रिएक्टिव अप्रोच होती है क्योंकि दिक्कत होगी उसके बाद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले से डिजाइन करने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिव अप्रोच होती है, कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इसने कहा क्वांटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा दिक्कत को दूर करने के लिए जो लगाया, दिक्कत दूर हुई कि नहीं हुई? च्यवनप्राश खाया, दिक्कत दूर हुई कि नहीं हुई? DMADV के अंदर हमने कहा देखो दिक्कत पता नहीं चलेगी, आपने नया प्रोसेस लगाया, नया डिजाइन लगाया, लंबे समय से चलेगा। सिक्स सिग्मा की दिक्कतें क्या है? क्वांटिटी की बात करता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस वगैरह की बात करते हैं, ये सिक्स सिग्मा की दिक्कतें हैं। इसके बाद हम प्रोसेस इनोवेशन और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब क्या होता है? ओके, प्रोसेस इनोवेशन का मतलब होता है, इसने कहा प्रोसेस इनोवेशन का मतलब होता है या फिर प्रोडक्शन के अंदर, या फिर डिलीवरी के अंदर, या फिर प्रोसेस, या फिर सपोर्ट सर्विस कहते हैं इसको। प्रोडक्शन के अंदर मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस है। इनोवेशन का मतलब होता है नया प्रोसेस तो ऑल्टर करके लगा देंगे, कुछ चेंज नहीं करने वाले, नया लगा देंगे, तो उसको हम प्रोसेस इनोवेशन कहते हैं। तो उसने कहा प्रोडक्शन के अंदर नया प्रोसेस लगा देना, तो इसको कहते हैं हम प्रोडक्शन। ठीक है, या फिर हमने कहा कि दूसरा डिलीवरी के अंदर लगा देना, ये सपोर्ट सिस्टम मतलब बाकी एक्टिविटीज होती है ना प्रोडक्शन वगैरह के से रिलेटेड, यानी कि कैसे परचेज, मेंटेनेंस वगैरह, उसमें चेंज कर देना, ये हमारे पास प्रोसेस इनोवेशन होता है। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? हमने प्रोसेस जो लगे हुए थे वही प्रोसेस लग रहे हैं, लेकिन उनको री इंजीनियर करना है। री इंजीनियर कैसे करेंगे? इन्होंने कहा री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि रेडिकल चेंज लाने वाले, फंडामेंटल रीथिंक, हम जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे पहले ये सोचा, फिर हमने कहा जो हम IAS करते हैं हम क्यों कर रहे थे, फिर हमने क्या किया? रेडिकल चेंज किया। हमने कहा IAS में अपना ऑप्शन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी बदल के हम क्या ले लेंगे? हम हिस्ट्री ले लेंगे। ऐसे करके हमने रेडिकल चेंज किया। फिर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो चेंजेस निकल के आ रहे हैं वो देखते हो, एंड टू एंड प्रोसेस को मॉनिटर करते हो। ये चारों याद करने की कोशिश करो। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कैसे निकल गया था? फंडामेंटल को रीथिंक करो, रेडिकल चेंज लेके आओ, एंड टू एंड प्रोसेस को देखते हो, उससे पहले ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट लेके आओ। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास फूड की तरफ से एग्जांपल दिया उन्होंने और इसको समझाया, ये पढ़ना रहता है और ये वाला पढ़ लीजिएगा। चलिए ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से है, टाइम तो है, बैटरी भी है। चलो अब हमारे पास निकल के आता है कि जस्ट टाइम के अंदर एक ये लगाया हुआ है। इन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन वगैरह, सबसे पहले बताओ टॉक टाइम क्या होता है? टाक टाइम क्या होता है? टाक टाइम बताना, क्यों क्वेश्चन में पूछ रखा है। टाक टाइम का मतलब क्या होता है? टाक टाइम का मतलब क्या होता है? टाक टाइम का मतलब होता है कितना टाइम अवेलेबल था आपके पास एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टाक टाइम कैसे निकल के आता है? इन्होंने कहा देखो टोटल अवेलेबल टाइम था 480 मिनट, जिसमें से 30 मिनट का वेस्टेज था, यानी कि 450 मिनट का मेरे पास टॉक टाइम था। 10 मिनट बनाने थे, 10 मोटर बनाने थे, यानी कि हर मोटर को 45
45 मिनट दे सकते हैं, 45 मिनट मेरा टॉक टाइम है, टॉक टाइम मेरा 45 मिनट का है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम एक सिस्टम होता है जो कि हमारा जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम परचेज की बात करता है। फीचर्स यहाँ पे लिख देंगे, किसी काम का नहीं क्योंकि थ्योरी अलग ही दे रखी है। क्या कंपनी जस्ट इन टाइम पे शिफ्ट कर जाए, क्या कंपनी जस्ट इन टाइम पे शिफ्ट कर जाए। यहाँ पर कितना टाइम लग रहा था, 6 2 8 116 200 मिनट लग रहे थे। यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 100 मिनट लग रहे हैं। हाँ शिफ्ट कर जाओ। प्रोसेसिंग में कितना टाइम दे रहे हो, यहाँ पर 4 40 डिवाइड बाई 100 यानी कि 40% का टाइम दे रहे हो, यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 200 यानी कि 30% का टाइम दे रहे हो। तो जस्ट टाइम पे शिफ्ट कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होल्ड पे है, थर्ड क्वेश्चन होल्ड पे है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो कर ही लिया, यानी कि सेकंड थर्ड करना पड़ेगा। चलो पहले वाले की थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। Just in time is a collection of ideas that streamline a company's production process activities to extend the wastage of all kinds, time, material, labor का जो भी वेस्टेज है वो सारा का सारा कम हो जाए। Just in time के अंदर हमने प्रोडक्शन फैसिलिटीज का टू बी इंडिपेंडेंट फॉर सिग्नल बेस्ड ऑटोमेटिक सप्लाई which depends upon demand based consumption under just in time system of inventory storage is at lowest level due to direct supply of material, ठीक है। फिर ये just in time integration with the vendor, if vendor is not integrated properly और less reliable दिक्कत आ सकती है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। मल्टीटास्किंग display is another feature of just in time, overall just in time is a quality into product by eliminating the waste and continuous improvement, very good। इसने कहा एम्प्लॉय की बात कर ली, फिर सप्लायर की बात कर ली, कैनमैन कार्ड्स की बात कर ली, और इसने कहा कि हम वेस्टेज जो भी होता है टाइम मटेरियल लेबर के उन सबको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वही मेरे पास जस्ट टाइम होता है, ठीक है। टैक टाइम की बात कर ली, टैक टाइम 45 मिनट्स का मेरे पास अवेलेबल था, इसकी बात कर ली, कर ली, ठीक है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसकी बात करते हैं, फोर्थ फिफ्थ आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं।